हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवी प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जगदीप संधू साहब भी हैं, दोनों हमारे साथ हैं। प्रसाद साहब, सबसे पहले आपसे आपने सुना हमारे संवाददाताओं को, दो चरण के बाद ये तीसरा चरण यादव लैंड है, लेकिन बुंदेलखंड एक चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले बार 19 में से 19 सीटें बीजेपी ले गई थी। जी, ये बिल्कुल सही है। और जैसे आपके साथी ने भी कहा कि ये मुकाबला समाजवादी पार्टी के फिर से वर्चस्व का है, और जिस तरह से माहौल बताया गया था कि समाजवादी पार्टी का खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उनके आरएलडी के साथ समझौता हुआ और यहाँ पे एक लड़े कि एक तरह से उनको बढ़त मिलने की उम्मीद थी, और ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन जब तीसरे चरण के आगे जब उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग शुरू हुई और आज जैसे तीसरा चरण हुआ, तो बुंदेलखंड का इलाका महत्वपूर्ण बहुत है। सीटें का आंकलन साथियों ने किया ही है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी एक समाजवादी पार्टी के लिए सुकून कह लीजिएगा, शिवपाल यादव का वापस आना, क्योंकि पिछले बारी जिस तरह से वोटों का विघटन हुआ खासकर समाजवादी पार्टी के भीतर ही, तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। तो एक तरह से वो कंसोलिडेशन तो दिखा ही, और अगर यहाँ से आगे चल लें तो जैसे कहते हैं कि ईस्टर्न यूपी में जिस तरह से समीकरण बनाने की कोशिश की समाजवादी पार्टी में, तो उनको लगता है कि फर्क पड़ेगा। लेकिन हालांकि वो तो 7वें चरण तक पहुंचते अभी वक्त है। लेकिन ये यहाँ के जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, पिछले 5 साल में जो कार्य हुआ है, निश्चित सी बात है कि योगी सरकार उसको लेके आगे बढ़ेगी। लेकिन वही 5 साल के कार्यकाल में जो भी परेशानियां लोगों को लगा है, उस पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उजागर करती रही है। तो आज वो फैसले का घड़ी आती है। सही कहा आपने जगदीप संधू साहब। ये इलाका यादव लैंड कहा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड भी है, कानपुर की भी 13-14 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे किसान का मुद्दा वैसा नहीं है जैसा कि पिछले 2 चरण में देखने को मिला है। तो ये 3 चरण तक क्या आप मानते हैं कि अभी तक जो है बीजेपी को बाकी चरणों पर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है? देखिए, जहां तक बुंदेलखंड की बात है, मैं बहुत पहले 2 महीने पहले मेरी कुछ लोगों से वहां बात हुई, तो मुझे ये समझ में आया था कि बुंदेलखंड में जितने भी किसान हैं या किसानी में जो लोग हैं, उन पे प्रभाव तो पड़ा हुआ है, और वो अब की बार बीजेपी से नाराज भी हैं। और बुंदेलखंड में अब के मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिल सकता है, क्योंकि जहां तक किसानों की बात है, बुंदेलखंड का जो इलाका है, ये जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें पिछली बार जहां एक तरफा बीजेपी को मिल गया था, समाजवादी पार्टी को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ था, और बीएसपी वगैरह को भी अब वहां ज्यादा कोई ऐसा आधार लगता नहीं है। तो इसलिए जहां तक मेरे सूत्रों से मैंने जब बात की थी 2 महीने पहले, तो मुझे ऐसा आभास हो गया था कि बुंदेलखंड में अब की बार एक तरह से बदलाव की बात हो रही है, और वो बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और जिसका प्रमाण भी हमें मिलता है कि जब अखिलेश यादव अपना वहां प्रचार करने जाते हैं, तो किस प्रकार से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सीटें हैं अब के, इसमें अप्रत्याशित रूप से समाजवादी पार्टी को लाभ होने की स्थिति लगती है, बनती है। चलिए सर, आप दोनों बने रहिए, क्योंकि अगले सेगमेंट में पंजाब पे चर्चा करेंगे, और आप दोनों पंजाब को अच्छी तरह जानते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज ही वोट डाले जा रहे हैं, और इस पहली बार होगा कि पंजाब में आप कह सकते हैं कि चौतरफा मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस का गठबंधन है, अकाली दल जो है वो भी है, और बीएसपी साथ में है। और सीधे अपने सहयोगी गजाली के पास चलते हैं। गजाली, चौतरफा मुकाबला कैसी चल रही है वोटिंग वहां पे? देखिए बाबा, मोहाली शहर में हूं मैं, मोहाली जिले के खरड़ विधानसभा क्षेत्र में उसके एक पोलिंग स्टेशन पे हूं, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी वोट है, और वहीं पर यहां पर आके वो मतदान करेंगे। तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये थोड़ा इनकरेजिंग है कि महिलाओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है।
ये महिलाएं आप देख सकते हैं, ये लंबे लाइन में खड़ी हैं। दूसरी तरफ जो है पुरुषों की लाइन है, यहाँ पर भी लंबी लाइन लगी हुई है। और क्योंकि मोहाली जो है थोड़ा शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मतदान स्लो तो नहीं होता, लोग सुबह सुबह आ भी जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुअल दिखा दूं। इसी स्कूल में जो है चरणजीत सिंह चन्नी भी वोट डालेंगे, तो फिलहाल लोगों का आना जाना तो सुबह 8 बजे से लगा हुआ है। मतदान की जो रफ्तार है वो ठीक है फिलहाल, अगर कहें जिस तरह से एक पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा ये भी है कि इस बार जो बदलाव की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, वो ये भी देखने वाली बात होगी कि वोटिंग परसेंटेज क्या पिछले बार से कम होती है या ज्यादा होती है, क्योंकि यही बदलाव की बात पिछले बार भी आम आदमी पार्टी कर रही थी और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2012 से कोई बहुत ज्यादा 2017 के वोटिंग परसेंटेज में फर्क नहीं था। तो वोटिंग से भी ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार वोटिंग पिछले बार से के प्रतिशत से बहुत ज्यादा है, तब तो शायद हो सकता है बदलाव हो। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर वोटिंग की रफ्तार ठीक है। बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनकी साख, उनके खुद की भी साख की बात है और पार्टियों की भी साख की बात है। बात अगर अकाली दल की करें, 2017 में उनको सिर्फ 15 सीटें आई, भाजपा के गठबंधन के साथ होकर उनको 18 मिली थी। लेकिन अगर इस बार अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो सुखबीर बादल के नेतृत्व पे बहुत बड़ा सवाल होगा। अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है पंजाब की। कांग्रेस में बात करें तो जब से अमरिंदर सिंह को हटाया उसके बाद से उनके लिए कुछ बहुत चीजें बहुत ठीक नहीं रही। हमेशा लड़ाई झगड़े, आपसी अंदरूनी कलह, बयानबाजी, और इन सब के बीच जो है सिर्फ आखिरी दिन था मैनिफेस्टो का, जिस दिन बड़े दिग्गज नेता चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिद्धू और जाखड़ एक साथ दिखे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने सीएम चेहरा पहली बार ऐलान करके उनको लग रहा है कि उन्होंने जो बदलाव की कॉल दी है पंजाब उनके साथ रहेगा। और इन्हीं सब के बीच जो है किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए जो पार्टी है वो भी उतरी है, वो कितना डेंट कर पाती है। और इस बार का चुनाव जो है बाबा कोई प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक तो पार्टियां बहुत हैं, इश्यूज भी बहुत हैं। किसी एक इशू पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, सीट पे कैंडिडेट को देखते हुए, उसके एफिलिएशन को देखते हुए। अब कई सीट पर जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक 2017 में बने थे, अब वो वहां रहे नहीं, किसी दूसरी पार्टी में चले गए। अगर आम आदमी पार्टी को उसी सीट से नए उम्मीदवार को भी जीत प्राप्त होती है, तब जाकर कह सकते हैं कि हाँ, लोगों का सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। ये एक विश्लेषक जो है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका फॉर्मूला है कि जिस सीट पर आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए और वहां से आम आदमी पार्टी ने जिसको उतारा है वो दोबारा से जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी पे लोग भरोसा जता रहे हैं। ये तो खैर नतीजे की बात है। लेकिन फिलहाल जो है जिस पोलिंग स्टेशन पे इस बार जो है प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और आप अच्छा हुआ आपने अपने से कुछ ऐसा नहीं कि आपने सारी स्थिति जो है समझा दी है दर्शकों को अच्छी तरह। हमारे पास दो मेहमान भी हैं इस बार। संधू साहब, आपसे शुरू करूंगा। मुझे मालूम है आप घूम घाम के आए हैं, क्या ये जो कुमार विश्वास ने खुलासा किया है इसका कोई असर है या नहीं है? नहीं, इसका कोई ज्यादा असर मैं पिछले 3 दिन मालवा इलाके में रहा और सारे ज्यादातर 70% मालवा इलाका मैंने हर जगह विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बात की, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लोगों में इस तरह की बातों का कोई ज्यादा असर नहीं है और वो इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और भले ही वो केजरीवाल के बारे में बात हो, भले ही वो किसी और के बारे में बात हो, तो उस पे ऐसा कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया लोगों की रही नहीं और लोग इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं। प्रसाद साहब, आपको क्या लगता है कि ये पंजाब जो है वो क्लासिकल केस होगा कांग्रेस के लिए कि कैसे चुनाव हारा जाता है? बाबा, एक तो बात सही कही आपने। सवाल तो ये था कि बहुत दिनों बाद, शायद पिछले 70 साल की अगर बात करें, जब भी चुनाव हुए पंजाब में पहली बारी बहुकोणीय मुकाबला दिखा जा रहा है। पिछले बारी एक तरह से त्रिकोणीय बात हुई थी जब आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से उतरी थी, लेकिन इस बारी बहुकोणीय है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और पंजाब के वोटरों के सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है इस बारी। और जो हमेशा से एक पंजाब के लोग तलाशते रहे कि कांग्रेस और अकाली जो बाइपोलर पॉलिटिक्स से हटकर कोई अगर चीज देखने को मिलेगी। 2017 में भी ये बात थी, लेकिन 2017 में बड़ी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी ये सोच के कि भाई एक आम आदमी पार्टी को ऐसे स्पेस डिनाई किया जाए, पॉलिटिकल स्पेस, और वो काफी हद तक वो सक्सेसफुल रहा। इस बारी जो आपने बात की, कांग्रेस शुरू में जो उनकी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटाने के बाद जो समस्या आई उसको सुलझाने के लिए चन्नी से आपको जो उतारा, एक बहुत अच्छा, जिसे कहा मास्टर स्ट्रोक की तरह कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू के चलते और उनकी जो समस्याएं पार्टी के अंदर बढ़ती चली गई,
उससे विघटन एक तरह से बदलाव का जो कांग्रेस के लिए जो परिस्थिति बदलनी थी वो नहीं बदल पाई शायद। और जिस तरह से कई सीटों पे निर्दलीय उतर गए, चन्नी के भाई खुद वहां अलग चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और कांग्रेस से कई बागी होके विधायक चले गए या विधायक रहा से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया, कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया, कप्तान के जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में दो चीजें जो मुझे दिखती हैं, एक तो ये कि पार्टी का अपना वर्चस्व, पार्टी का अपना कार्य, उनके कार्यकर्ता और व्यक्तिगत प्रभाव, वो सब चीजें फैक्टर्स आएंगी। साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे जो होते हैं चुनाव में, वो सब मिलके, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बारी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। संधू साहब, एक संक्षिप्त सा जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि पंजाब में इस बार ऑप्शन भी है और लोग शायद बदलाव की तरफ भी जाएंगे? आपने क्या महसूस किया? देखिए, जहां तक मैंने जिन हलकों में देखा है, लोगों से बात की है, समझा है, तो मुझे ऐसा लगा है कि बदलाव की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन बदलाव वो किस लिए कर रहे हैं ये नहीं मालूम। और दूसरी बात ये मुझे एहसास हुआ है कि जहां स्थानीय मुद्दे हावी हैं और बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जो पुराने जो भी विधायक रहे हैं या उनसे नाराज हैं या उनके पक्ष में हैं, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस के या किसी और पार्टी के जो विधायक कमजोर हैं उनको बदलने की बात हो रही है, और जो विधायक, पिछले विधायक जिन्होंने अपने हलकों में अच्छा काम किया है, जिनसे लोग खुश हैं, तो वो शायद वो सीटें निकाल सकते हैं, उनके पक्ष में समर्थन है। संधू साहब, क्या भगवंत मान एज ए सीएम कैंडिडेट आपको लगा कि लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं धूरी में था जिस दिन ये शाम को चुनाव प्रचार थमा था। उस टाइम जब इन्होंने रोड शो निकाला तब मैं वहां धूरी में था। मैंने बहुत से लोगों से बात की। वहां लोगों का कहना यह है कि पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी को अगर हम वोट दे रहे हैं तो वो भगवंत मान के चेहरे को दे रहे हैं, लेकिन वहीं नजदीक के कुछ गांवों में मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने भगवंत सिंह मान को 2 बार जिता के भेजा है, लेकिन हमारे लिए कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं हल्के में। पर फिर भी हम अपने हल्के में, क्योंकि हमारे सीएम इनको डिक्लेयर किया गया है, तो इसलिए हम भगवंत मान के समर्थन में खड़े हैं। और उनको लगता है कि भगवंत मान को और हमारे आदमी को और हमारे इलाके को एक जो रिस्पेक्ट मिली है, उसके लिए हम उनका समर्थन करते हैं। जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।